तो नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम लोग का हेल्थ हम लोग के लिए सबसे जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर हम लोग सही रहेंगे, हम लोग का हेल्थ सही रहेगा, तभी हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मौसम में चेंज हो जाता है। मौसम में चेंज होने के साथ हम लोग को मच्छर काट लिया, चाहे हम लोग खराब खाना खा लिए बाहर, तो उससे क्या होता है, हम लोग को बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज पैदा होने लगते हैं। हम लोग का बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। उस टाइम पे हम लोग मेडिसिन लेते हैं। क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं। अब जो मेडिसिन लेते हैं उसमें ऐसा क्या चीज होता है कि वो हम लोग को सही कर देता है? मेडिसिन जो होता है उसमें ये काबिलियत होता है, उसमें कुछ ऐसा केमिकल कंपोनेंट्स होता है जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, जो भी चीजें हैं जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, उनको तोड़ने का, उनको डैमेज करने का, उनको मारने का काम करता है। तो इसी पे आज का हम लोग का टॉपिक है, जिसका नाम है हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। कि हम लोग का जो मेडिसिन है वो बनता कैसे। क्लियर है? अब हम लोग का जो मेडिसिन है वो बनेगा, हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी का ये पार्ट है हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेकेड आई से दिखते नहीं, बैक्टीरिया है ना, फंगस, ये सारे चीजें जो होती हैं वो कभी कभी इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होंगे, और हम लोग का नेचुरल जो प्रोसेसेस चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर देता है। हम लोग का जो कैटाबोलिक, एनाबोलिक, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, सब चीज को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो हम लोग का बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। हम लोग का बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो हम लोग अच्छे से नहीं रहेंगे, हम लोग का हेल्थ खराब होगा। तो उस टाइम पे मेडिसिन का रोल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिसिन लेते हैं, उस जर्म को मार देता है, उस जो इंफेक्शन फैला रहा है हम लोग का बॉडी में उसको ही खत्म कर देता है। तो क्या होता है, हम लोग का बॉडी धीरे धीरे हील हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत यूजफुल चीज है, और मेडिसिन बनाने का काम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अभी आप लोग के बोर्ड में एक पिक्चर दिख रहा होगा, जहां पे क्या बन रहा है? केमिकल कॉम्पोजिशंस बन रहा है। केमिकल कॉम्पोजिशंस बन रहा है। अब ये केमिकल कॉम्पोजिशंस जो है वो टेस्टिंग के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? टेस्टिंग के लिए। अब किसका टेस्टिंग होगा कि वो उस डिजीज से, उस बैक्टीरिया से, उस फंगस से, उस वायरस से लड़ पा रहा है या नहीं। तो 50 लोग इकट्ठा किए जाते हैं, उनको, जिनको ये डिजीज हो चुका है उनको ये दिया जाता है। अगर वो ठीक हो जाते हैं इस चीज से, मतलब ये दवा कारगर है, और फिर इसको यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ऐसे करके हम लोग का बनता है मेडिसिन। क्या बनता है? मेडिसिन बनता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग का एक ड्रग है जिसका नाम है इंसुलिन। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है या रुक जाता है। उस केस में हम लोग बाहर से इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उनको, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए, एकदम कंट्रोल्ड मैनर में चले। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और हम लोग का जो बॉडी में कमी है मेडिसिन के थ्रू दूर करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ड्रग का प्रोडक्शन जो होता है, ड्रग मतलब यहां मेडिसिन को बोला जा रहा है ना। ड्रग का बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, चाहे उसका प्रोटीन कोट होता है, उसका सेल जो रहता है उसी को तोड़ देता है।
और उसके बाद क्या होता है, उसको मार देता है और हम लोग को डिजीज से बचा लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग में रिलीज होता है ह्यूमंस में HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये जब निकलना बंद हो जाता है, 20 साल तक निकलता है ये, है ना। तो ये जब निकलना बंद हो जाता है जिसमें, तो वो लोग छोटे रह जाते हैं। इसमें जिसमें जिसमें ज्यादा निकलता है वो लोग टॉल हो जाते हैं। ठीक है। तो HGH जो होता है वो हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो कुछ कुछ ऐसा मेडिकेशन हम लोग ले सकते हैं कि HGH फिर से रिवाइव हो जाए, रिएक्टिवेट हो जाए, HGH रिलीज हो उस उम्र में सप्लीमेंट्स लेने से। तो वो सप्लीमेंट्स क्या करता है, ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि HGH रिलीज करो। तो हम लोग ड्वार्फिज्म से बच सकते हैं, मतलब छोटे होने से बच सकते। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि 1978 में एक जीनटेक जो है कंपनी, वो डेवलप किया ह्यूमनाइज्ड इंसुलिन बाय जॉइनिंग इट्स जीन विथ प्लाज्मिक वेक्टर इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम ई कोलाई। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ई डॉट कोलाई। तो हम लोग का जो इंसुलिन है उसमें बनाया गया, ई कोलाई में इंसर्ट किया गया प्लाज्मिक वेक्टर DNA में, और न्यू इंसुलिन प्रोडक्ट्स को देखा गया कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे ह्यूमन बॉडी में उसको डालने के बाद। तो ये क्या करता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। बैक्टीरिया तुरंत तुरंत क्या करता है, अपना संख्या बढ़ाता है। तो उसके साथ साथ जो जीन में DNA उसका इनकॉर्पोरेट किए थे हम लोग इंसुलिन वाला, DNA में हम लोग इंसुलिन वाला डाल दिए, तो वो उसको भी मल्टीप्लाई कर देगा जल्दी जल्दी। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया और फिर इससे निकाल लिए हम लोग, है ना। तो ये चीज देखा गया 1978 में। नेक्स्ट हम लोग का है कि द प्रोसेस इन विच फॉल्टी जीन इज रिमूव्ड और रिप्लेस्ड विथ इट्स हेल्दी कॉपी ताकि नॉर्मल फंक्शन हो सके, इसको बोलते हैं हम लोग जीन थेरापी। क्या बोलते हैं? आप लोग नाम सुने होंगे जीन थेरापी का। क्या होता है जीन थेरापी? मतलब हम लोग का DNA में, हम शुरू में बता रहे थे कि सुपर ह्यूमंस का बात, उसमें जो खराब वाला जीन्स है वो सबको निकाल देना, है ना। खराब जीन्स को निकाल के अच्छा जीन्स को रख लेना ताकि एक अच्छा ह्यूमन बन सके। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे जीन थेरापी। क्लियर है? चलिए, इसी से हम लोग का बहुत सारा कैंसर वाला चीज जो है वो ठीक हो रहा है। ठीक है। कैंसर क्या करता है, एक सेल दो सेल ऐसे कर करके बहुत सारा सेल्स बनाना चालू कर देता है। अब बहुत सारा सेल्स बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज है, अगर हम लोग उसका रोक दे वहीं पर, किसको, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को ही, तो वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जीन जो उसका रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, उसी को हटा दे रहे हैं। बन गया हम लोग का जीन थेरापी। क्या बन गया? जीन थेरापी। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो वायरसेस होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं? क्योंकि वो जो जीन होता है, पर्टिकुलर जीन, वो क्या करता है, उसको आदेश देता है कि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। म्यूटेट हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है ना। उसको भी तो खाना चाहिए, जिंदा रखना है अपने आप को। तो इसीलिए वो क्या करता है, लगातार मल्टीप्लाई करते रहता है और वो डिजीज का पार्ट बन जाता है हम लोग के लिए। लेकिन अगर उस म्यूटेटेड जीन को हम लोग हटा दे, चाहे रिप्लेस कर दे कुछ और से, ताकि वो अपने आप खत्म हो जाए, उसको खाना ही नहीं मिलेगा फिर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का जीन थेरेपी बन जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हम लोग लेजर्स देते हैं। लेजर से क्या होता है, उसका जीन सीक्वेंस टूट जाता है। क्या हो जाता है? जीन सीक्वेंस टूट जाता है।
टूट गया तो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा उसका डीएनए में। समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीन टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? थैंक यू। जय हिंद।